जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारा सीना खोल दे और हमारे काम को हमारे लिए आसान कर दे और हमारी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा। उसमें है हम जो डिस्कस कर रहे थे, 10,000 घंटे हैं, 5 साल है और 500 लोगों को ट्रेन करना है। ठीक है, तो जो बंदा, अब हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में ये सहूलत है कि हमने 500 लोगों को ट्रेन नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में 500 बंदे एक बंदे ने पूरे करने हैं, ट्रेन करने हैं, तो हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो हमारे जो है वो 500 बंदे जो है वो 5 बंदे भी कर सकते हैं कि मसलन हमने 5 बंदों को ट्रेन कर दिया ना, डुप्लीकेशन में डाल के वो मतलब हर बंदा 100 को भी करेगा तो 500 लोग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी सहूलत है। तो अब ये जो आपका जो टाइम है ना, 10,000 घंटे का, अगर आप मतलब एक पॉइंट समझिए आप सब और इसको कोशिश करें गहराई के साथ समझें। अगर आप इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई के माइंडसेट के साथ आप काम करते रहेंगे, आप जो है वो 10 साल भी काम कर ले तो आपका 1 घंटा भी काउंट नहीं होगा। आप समझ पाए ये पॉइंट? जी जी। जी जी बिल्कुल। अगर हम उस क्वाड्रेंट में रह के काम करेंगे ना सर, हाँ, मतलब उस क्वाड्रेंट में, मतलब उस सर्कल में हम रह के काम करेंगे तो वो हमारा कंसीडर नहीं होगा ना। वो आपका घंटा काउंट नहीं होगा। जी, वो काउंट नहीं होगा, बिल्कुल हाँ, सही। तो आपका घंटे उस वक्त काउंट होना शुरू होंगे जब आप अपना क्वाड्रेंट चेंज कर लेंगे। लेकिन ठीक है एक ना? ऐसा भी तो होता है सर कि हम मेंटली तौर पे तो हम कहते हैं कि हम ना बी क्वाड्रेंट में हैं, जबकि जो हमारे इनिशिएट होते हैं वो हमारे सेल्फ एम्प्लॉय वाले होते हैं। यस लेकिन यस। बाज़ औक़ात हमें सर क्लियर नहीं होता कि ये जो हमारा इनिशिएट है ये एम्प्लॉय वाला है या बिजनेस ओनर वाला है ना। तो ये बस डिफरेंट कैसे सर जी, क्लियर होगा एक बस न्यू पर्सन ये का ना। देखिए अब्दुल मान भी, इसके लिए हम सब इकट्ठे हैं ना। जी जी। एक आदमी तो नहीं कर सकता। मतलब मुमकिन है इतने साल स्टडी के बाद मतलब मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की है। मुमकिन है मेरा भी कोई काम ऐसा हो सकता है कि जो इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाला हो ना, मुमकिन है। तो मतलब इसकी करेक्शन आप लोग करेंगे ना। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे पास जो सहूलत है, हम सब इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे को गाइड करें। हम जी जी गपशप भी बिल्कुल। करते हैं, हम गपशप भी करते हैं आपस में, हम एक दूसरे को सुनते भी हैं। तो आपने बुक पढ़ ली है, अब उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें। ठीक है, और हम जी। कुरेक्शन करें, और ताकि हम घर का माहौल जो है वो चेंज कर सके। तो सर एक पॉइंट शेयर करूं यहाँ पे, मेरे जी जी माइंड में आ रहा है। जी जी जी। सर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पढ़ा था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जो मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं और जो मुलाजिम होते हैं, मुलाजिम का फोकस होता है कि वो अपनी मेहनत बढ़ाता है, टाइम बढ़ाता चला जाता है ना। मतलब अगर वो यस। सर दिन के 4 घंटे काम करता है तो उसकी कोशिश होती है वो 6 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, फिर 12 घंटे काम करे। और जो बिजनेस ओनर होता है अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसका माइंडसेट होता है यार मैं 4 घंटे मुझे काम करना पड़े ना, फिर मुझे 2 घंटे काम करना पड़े, फिर मुझे 1 घंटा, फिर मुझे वीक में 1 घंटे 2 घंटे करना पड़े, फिर मुझे मंथ में, फिर इस तरीके से वो अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेकर आता है ना। तो ये चीज़ थी, मतलब एक बिज़नेस ओनर में ये डिफरेंट था कि जबकि जो एम्प्लॉयी माइंडसेट होता है वो तो अपना हार्ड वर्क बढ़ाता है। तो जो हाँ। दूसरा होता है वो अपने काम को सिस्टमाइज़ करता चला जाता है, जो बिज़नेस ओनर होता है, और वो यस अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेकर आता है। यस, बिल्कुल यस। ये मतलब एक डिफरेंट है जो हम एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर हम हाँ, अपनी मेहनत बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम एम्प्लॉयी माइंडसेट में है ना। बिल्कुल यस, और बिल्कुल। अगर हम अपनी मेहनत को कम करने में जा रहे हैं और मेहनत नीचे डुप्लीकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बिज़नेस बी कैटेगरी में। तो एक ये चीज़ बिल्कुल यस, ये जो है। बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। अब देखिए, अल्लाह खैर करे, आप सब ने प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की हुई है, आप सब लोग काम भी कर रही है। ठीक है, तो क्या ही जबरदस्त हो कि हमारा हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए। और वो इसको क्या कहता है, आपने पढ़ लिया है, वो इसको कहता है ये एड्रेस की तब्दीली है। मतलब ई और एस से निकल के बी में जाना, ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक घर छोड़ के
नए मोहल्ले में मकान लेते हैं, एड्रेस तब्दील हो गया अब आपका, तो ये मतलब मुकम्मल तब्दील होना होता है, वो ये कहता है। ठीक है, तो वो कहता है ये ऐसी ही तब्दीली है जैसे पॉलिटिकल पार्टी आपने एक छोड़ी दूसरे में चले गए। ठीक है, तो बहरहाल हम ये तो नहीं करेंगे। अगला फिर वो बड़ी खतरनाक बात कहता है, ये ऐसे ही है जैसे मजहब की तब्दीली, कि एक मजहब छोड़ के तो आप दूसरे मजहब में चले गए। तो ये इस तरह से ये मतलब इंटायरली शिफ्ट है, ये मुकम्मल शिफ्ट है, ये पार्शल नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पुराने घर के कमरे को रख लूंगा, वो भी रखूंगा और नए घर में भी शिफ्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है मुमकिन। तो ये हमें ना मुकम्मल शिफ्ट होना पड़ेगा, मुकम्मल। तो जब हम मुकम्मल शिफ्ट होंगे ना, हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे घंटे काउंट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमने 10,000 घंटे काम करना है, हम बिजनेस ओनर होंगे। तो कितना मजा आएगा कि सब के सब लोग 10,000 घंटे, आज के बाद 10,000 घंटे मुकम्मल करके बिजनेस ओनर बने हो। तो एक नई लाइफ होगी आपकी, कि आप सुबह से शाम तक फ्री होंगे, सुबह से शाम तक आप फ्री होंगे, काम आपका चल रहा होगा। ठीक है, और आपकी इनकम आ रही होगी, तो आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय करेंगे। तो अगर हम ये नहीं करते तो फिर अल्लाह माफ करे कि 5 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद क्या, 15 साल के बाद क्या, 20 साल के बाद क्या, 25-30 साल के बाद क्या, इसी तरह हम काम कर रहे होंगे। तो फिर मतलब इस सिस्टम का फायदा नहीं हुआ, आपने इस सिस्टम से फायदा नहीं उठाया। तो मैं आपको अपनी बात पहुंचा सका हूं। जी जी सर। ठीक है, जी और सर, जो जी सर, नबियों, बिल्कुल। जी, और जो नबियों का माइंडसेट था ना, वो बिजनेस ओनर वाला था। नबियों का माइंडसेट सेल्फ इम्प्लाइड इम्प्लाई वाला नहीं था। नबियों के, नबी जो थे ना, ये माइंडसेट के ऊपर काम करते थे, लोगों का माइंडसेट चेंज करते थे और बिल्ड करते थे उन्हें, लोगों को बिल्ड करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बिल्ड किया तमाम शोबों के अंदर। तो आप ये भी आप रियलाइज करें कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये नबियों वाला काम कर रहे हैं आप। ठीक है ना, माशरे में तब्दीली ला रहे हैं। नबी माशरे में तब्दीली लाते थे, लाइफस्टाइल चेंज करते थे, हैबिट्स चेंज करते थे, कॉन्सेप्ट चेंज करते थे। तो आप ये नबियों वाला काम कर रहे हैं और अजीम काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए, मदरसों में काम हो रहा है, एक शोबे में हो रहा है बस। आप एक शोबे में काम नहीं कर रहे। आप कई शोबों में काम, दुनियावी तालीमी इदारों में हो रहा है, तो एक शोबे में हो रहा है। कोई भी आप मजहबी जमात देख लें, कोई भी आप जो है वो दुनियादार इदारा देख लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख लें, मतलब कोई भी 5 सिमत में काम नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा रियलाइज करें कि आपका काम सबसे सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। और यौम हिसाब के हवाले से आपका काम बहुत अच्छा है बाकी कामों से। तो अब देर अगर है ना, तो वो हमारा माइंडसेट चेंज करने की है, कि माइंडसेट अपना अपना चेंज करें यार। आज से 5 साल के बाद तो हम रिलैक्स हो जाए ना, फाइनेंशियली फ्री हो, में फाइनेंशियली कोई टेंशन ना हो, वक्त की कोई टेंशन ना हो। तो आज के बाद 2023 चल रहा है, 2028 में तो जाके हम फ्री हो गए। और ये उस वक्त होगा जब आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे, जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, जब आप अपनी सोच बदलेंगे, ये उस वक्त होगा। तो ये सफर आप ना, और ये सफर आपके अंदर का सफर है। ठीक है ना, मतलब देखिए, वो सब लोग जो कहते हैं हमारे हालात नहीं बदलते, हमें मौका नहीं मिलता, तो अब हमारी क्लास में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता। हमारी क्लास में से ये बंदा अगर या बंदी को ये बात करेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो सही बात नहीं कर रही, वो नॉन सेंस बात कर रही है। तो ये जो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर का जो सफर है, ये आपके अंदर का सफर है। ये आपने अपने अंदर तय करना है, ये बाहर से तय नहीं होगा, ये कोई आपको तय नहीं करवाएगा। मतलब आपको गाइड कर सकता है, लेकिन ये सफर आपने अंदर तय करना है। और रॉबर्ट अपनी किताब में क्या लिखते हैं, ये आपके अंदर की लड़ाई है, ये लड़ाई आपने खुद लड़नी है और आपने खुद जीतनी है। तो ये आपके अंदर की लड़ाई है। और हमारे औलिया इकराम ने इसी के ऊपर काम किया है, कि तू अपना अंदर झांक, अपना अंदर बदल, अंदर बदल। तो मतलब ये परफेक्ट काम है, आप अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि हमने अपने अंदर को बदलना है। तो आप कहते हैं आपकी खुशहाली नहीं है, हालात अच्छे नहीं है,
आप कहते हैं हुकूमत की वजह से है, आप कहते हैं रिश्तेदारों की वजह से है, आप कहते हैं जादू टूने कराएंगे, ठीक है, ये आप कह रही हैं। तो ये सब बातें आपकी दुरुस्त नहीं है। असल बात ये है कि आप अपना अंदर नहीं बदल पा रहे। तो आप जो है वो अपना अंदर बदले, अंदर को चेंज करें, अंदर का सफर तय कर लें। ये आपने तय करना है। ये 100 किलोमीटर का फर्ज किया सफर है, तो ये आपने तय करना है। आप आज शुरू कर दें इसको, अगले 10 दिनों में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लें आप, और इंटायरली बिजनेस ओनर बन के एक नई सॉफ्टवेयर के साथ आप जो है वो अपने घर वालों के सामने होंगे, माशरे के सामने होंगे। ठीक है ना। फिर आप अपने एम्प्लॉइज दोस्तों से मिलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉइज दोस्तों से मिलेंगे। रॉबर्ट कहता है, आपने पढ़ लिया होगा, मैं जब अपने एम्प्लॉइज सेल्फ एम्प्लॉइज दोस्तों के पास जाता हूं तो मैं उनसे बिजनेस ओनर वाली बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें कहता है मुझे पता है मेरे दोस्त बोर होंगे, तो कहते हैं मैं उनसे पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, मैं उनसे गेम की बात करता हूँ, मैं उनसे वेदर के ऊपर बात करता हूँ। हाँ, मैं अपने बिजनेस ओनर दोस्तों में जाता हूँ तो उसमें मैं बिल्ड करने की बात करता हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, मेरे दोस्त भी मुझसे मिलके खुश होते हैं। तो क्या आपके इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट वाले लोग आपसे बोर होना शुरू हो गए हैं? और अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना अंदर का सफर तय नहीं किया। क्या आप उनसे बोर होना शुरू हो गए या वो आपसे बोर होना शुरू हो गए? और अगर बोर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे नहीं है, आप गलत ट्रैक के ऊपर है अभी भी। तो इस सफर को तय करें, इस लड़ाई को लड़े, इस जंग को जीत जाए। ठीक है, इसमें आपका फायदा है। ठीक है, इसमें आपकी माशी खुशहाली है और इसका इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। काश आप और हम मिलके 1 लाख लोग तैयार कर ले ऐसे, कि जो ये अंदर की लड़ाई जो है वो खत्म करके, अंदर की लड़ाई जीत के, माइंडसेट चेंज करके बिजनेस ओनर का काम शुरू कर दे। 1 लाख लोग आज शुरू कर दे। देखिए 10 साल के अंदर हमारे मुल्क में क्या होगा। ये 1 लाख लोग 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज ले आएंगे, इतनी बड़ी चेंज ले आएंगे कि अच्छी हुकूमत भी इतनी बड़ी चेंज नहीं ला सकेगी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी पूरी टीम का जो बिजनेस ओनर का जो सफर है ना, ये शुरू हो जाए, घंटे काउंट होना शुरू हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी सर जी, बिल्कुल आपने जो है ना सही कहा। जो हमारे दोस्त जो इम्प्लाई माइंडसेट वाले हैं या जो है ना सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट वाले हैं, वो बिल्कुल मुझसे तो बोर हो गए हैं, बाकी दोस्तों का तो पता नहीं। मैं जो है ना जो पहले मेरे पास आते थे तो मैं उनको जो है ना अ, घर पे जब दावत देता था तो जो उनकी चीज़ थी जो उनको पसंद थी वो उनको बनाने देता। तो अभी मैं क्या करता हूँ जो उनके सेहत के लिए बेहतर है, जैसे कि दूध पत्ती चाय की बजाय उनको जो है ग्रीन टी और आ, डालडा वनस्पति से बना हुए खाने के बजाय सरसों के तेल या जो है ना देसी घी से बना हुआ जो है ना खाना उनको पेश करता। तो वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बोर हो गया, यानी कि इस तरह ये चीज़ें कौन खाता है, आप कौन सी ज़िंदगी में गुजार रहे हो, ये तो देहात वाले लोग करते हैं। तो मुझसे जो है ना वो लोग अभी दूर होते जा रहे हैं, यानी कि वो जो बिजनेस ओनर का सफर है, यानी कि वो मेरे अंदर ऐसा समझो वो शुरू हो गया है। जी सर जी, ये सही है या थोड़ा मैं गलत कर रहा हूँ? ये बिल्कुल सही है। और आपने वो पढ़ लिया होगा यूर कौन सा वो चैप्टर है तारिक भाई, याद करवाइएगा, कि आप योर रियल एसेट है, या इस तरह का चैप्टर है ना, जिसमें वो कहता है कि आपकी औसत इनकम आपकी इनकम आपके 5 दोस्तों की औसत है। You are friend of your five. You are the average of your 5 friends. No? हाँ, वो चैप्टर का नाम है, हाँ जी जी, चैप्टर का नाम है सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यू। ठीक है, आपका दोस्तों का हल्का अहबाब जो जिनके साथ अपने ड्रीम्स और वैल्यू को शेयर करते हो। जी ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि आप औसत हैं अपने 5 दोस्तों की, कि आपके 5 दोस्त जो पैसे कमाते हैं उसकी 5 की औसत निकाल ले,
तो ये इनकम आपकी होगी। तो फिर वो एंड पे चैप्टर का एंड कैसे करता है? चैप्टर का एंड करता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अब वक्त आ गया है आपने फ्लाई करना है। जी तो जी जब आपने फ्लाई करना है तो अब वक्त आ गया है कि आपको नए दोस्त बनाने हैं। और फिर वो उसमें बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सहूलत बहुत अच्छे तरीके से मुहैया कर सकती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे दोस्त जिनकी इनकम अच्छी है उनसे दोस्ती कर सकते हैं, और वो कभी भी दोस्ती करने में आपको धुतकारेंगे नहीं, आपको बुरा भला जी नहीं जी। कहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वेलकम करेंगे। ठीक है, ये तो वो तभी कहता है कि अब ये बिजनेस, वक्त है कि आप नए दोस्त बनाए। जी तारिक भाई। ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का चैप्टर है ना तब ये? यस यस, उसका चैप्टर है ये बिजनेस मतलब ऑफ अभी फिर 21st मैं, सेंचुरी। हाँ, जी जी, अभी वैसे मैं यहाँ तक पहुँच, वैसे मैंने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने शायद ये मैंने अभी वो नहीं सुना, और इसको ये 7वें के बाद में आता है शायद ना, जी 7th 7वें के चैप्टर बाद में के बाद। आता है। जी 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 सही। ये 8 एसेट्स में आते हैं ना। जी जी आप हाँ जी जी नेटवर्क जी मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके 8 असासे। ठीक है। जी 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 देखिए पार्टीशन हुई है और जी जी आपके दादा इंडिया से आए थे, उन्होंने जी जी जमीनों को, उनके नाम जमीनें थी, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया और वो दुनिया जी से जी चले गए, अब्बू भी दुनिया से चले गए, और आपको कोई आके कहता है यार तुम्हारे दादा ने क्लेम नहीं किया था, इतने मुरब्बे थे आपके और आप गुर्बत की जिंदगी गुजारे, जाए जाके क्लेम करें और आप अपनी जमीनें जी हासिल करें। अब भी आप हासिल कर सकते हैं, गो के पाकिस्तान बने को इतना अरसा हो गया, तो जी आप जी कितने खुश होंगे, फूले नहीं समाएंगे, और फौरन अगले कल ही सुबह कचहरी में पहुंचे होंगे, भाई ये मेरे दादा की जमीन थी, उसने क्लेम नहीं किया था, मैं क्लेम करने आया हूँ, जी और उसके ये सारे पेपर हैं। तो यकसर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो जमीनें आपके नाम हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये सही। कहता है कि आपके इस बिजनेस में 8 असासे हैं। जी ठीक जी है, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग 10-10, 15-15, 20-20 साल से भी कर रहे हैं ना तारिक भी, उनको भी नहीं पता कि उनके जी असासे कौन से हैं। जी जी हाँ, तो हम मतलब ये 8 असासों में से एक असासा है, अ सर्कल ऑफ जी फ्रेंड्स जी हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज। जी आपके जी दोस्तों का हल्का बाप जो आपके ख्वाब और कदरें शेयर करते हैं। तो ये बड़ा जी जी जबरदस्त चैप्टर है और बड़ा छोटा सा चैप्टर है। मतलब ये आपका 2-2.5, मतलब 2.5 सफ़ों का, 2.25 सफ़ों का चैप्टर है। जी जी हाँ, तो मतलब आपने बात की ना मोहम्मद हुसैन भी, तो इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ा। तो ये आप ठीक जा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो अब आप जो है वो नए दोस्त ढूंढे, तो जी नए सर जी। तभी दोस्त आप। इसमें हमें क्या करना चाहिए अभी? जैसे बिजनेस माइंडसेट हम जिन जो हमारा बैच बनता है, या जिस सर्कल में हम स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कराएंगे लोगों को, ये हमने वहाँ पे बिजनेस माइंडसेट डिस्कस करना है, या कि हम जहाँ रहते हैं जिन लोगों में हर बंदे के साथ, तो वहाँ अवॉइड करें, वहाँ पे उनके इंटरेस्ट की बातें डिस्कस करें, बिजनेस की बातें ना करें ना? मतलब इसमें सजेशन तो यही है ना? नहीं तारी भी, ये ऐसे है। जी जी सबसे पहले आपने और हमने अपने आप को बदलना है। जी जी। हाँ, अंदर का सफर तय उनको नहीं करना है बदलना जल्दी ना। से। जी जी, हमने अपने आप को उनको नहीं बदलना, हमें सबसे अपने आप को बदलना है। जी जी सबसे पहले जी अपने आप जी को बदलना है ना। सबसे पहला जी सफर जी ये तय करना है, अपने आप को बदलने। जी जी उसके बाद जो दूसरा काम है, जब हम बदल जी जी जाएंगे, तो अभी तो आपको अपने अपने दोस्तों में और आप में कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। जी जी तो इसका मतलब ये है कि आप चेंज नहीं हुए। जी जी ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं, तो जी जी आप यकीन जाने जो अभी आपके दोस्त हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे। जी जी जब आप उन्होंने आपसे मिलना है, आपने 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 जो है वो तामीरी बात करनी है, जी जी आपने कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम्म, आप एम्प्लॉय माइंडसेट और सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट से निकल आएंगे। सही सही। ठीक है, अब मैं नहीं कहना चाहूंगा मतलब अंकल बड़े एहतराम वाले, बेटे पीटीआई के साथ, वो नून जी के जी साथ। जी जी
जब जाए अब उनको ये कि तुम किधर हो, जी अब वो ये चाहें कि ये एक पार्टी में आए, जी या मेरे बेटों की तरफ आए या मेरी तरफ आए। जी। तो आप सबको तो पता है मैं एक डिप्लोमेटिक बंदा, हाँ जी ठीक है। अब मैं ये जी। बर्दाश्त कर रहा हूँ 5-7 साल से, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, सही। इसको हैंडल कर रहा हूँ। अब पीछे से पूछते वोट किसको दिया, मैंने पूरी फैमिली को नहीं बताया किसको वोट दिया। जी अब वो कुरेदना चाह रहे हैं किसको दिया किसको दिया किसको दिया। अब ये सारे हालात हुए, तो अभी फिर हुई मीटिंग उनके साथ, मैंने कहा अब तो सब क्लियर हो गया है कि जो नून और पीटीआई का जी झगड़ा था, जी। ये हम फजूल इसमें वक्त जाया कर रहे थे, असल तो पीछे आर्मी है जो हाँ सब जी कुछ चला रही है। मैं कहा अब तो जी। सब क्लियर हो गया, तो अब जरूरत इस बात की है कि स्ट्रक्चर को ठीक करें। हाँ जी। अब पूरी फैमिली, कई फैमिलीज इकट्ठी थी ना, जी जी। कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा फिर आज के बाद मेरे साथ इस टॉपिक पे बात ना करें। हाँ, अगर बात करनी है कि सिस्टम को कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो करें, नहीं तो जी मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात ना आप करें। जी जी। तो टॉपिक क्लोज हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल। आप भी जो है ना, जिसने मोहम्मद हुसैन भी ने कहा कि दोस्त आपके पास आएंगे, आप तब मेरी बात करेंगे। जी जी दोस्त आपके पास आएंगे, आप कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। उनकी उंगली गवर्नमेंट की तरफ होगी, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप कहेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे डेवलप हो सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ, मैं माशरे के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, इसी हालात में रहते हुए मैं कैसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। ठीक है, आपका माइंडसेट इंटायरली चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपके दोस्त हैं ये आपके साथ नहीं रहेंगे, तो अब आपको जी फ्लाई करना है, आपको नए दोस्त तलाश करने हैं। माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिजनेस ओनर का माइंडसेट रखते हैं, और फिर उसमें वो कहता है कि मुख्तलिफ किस्म के परिंदे मुख्तलिफ ग्रोहों में रहते हैं, और वो मुख्तलिफ ग्रोहों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स मिलती हैं। कूंजे जो है वो कूंजों के ग्रोह में रहते हैं, कूंजे और कौवे इकट्ठे नहीं होते, कबूतर कबूतर के ग्रोह में रहते हाँ हैं। जी। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है। तो जब आप बिजनेस ओनर बनेंगे तो आपका माहौल चेंज हो जाएगा, आपकी दोस्तियां चेंज हो जाएंगी, आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब आपकी नई दुनिया शुरू होगी, नई लाइफ शुरू होगी, और ये लाइफ बिजनेस ओनर की होगी। तो अब यहाँ पे यह है, तारिबी आपने बात की कि पहले मुझे अपने आप को बदलना है, ठीक है, उसके बाद अपने आप को बदल के अपने आप को चेंज करके उसके बाद मुझे घर के माहौल को बदलना है। घर के सही। माहौल को बदलने के लिए मुझे लीडरशिप क्वालिटी लगानी है, लीडरशिप क्वालिटी निकालनी है, उसको अप्लाई करना है, और उसके बाद मुझे जो है वो सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना है, मुझे सोसाइटी के ऊपर काम करना है, उनके माहौल को अपने बदलना है। ठीक है, तो सबने यही काम किया था, सबने यही काम किया था। जी, मैं आपको अपनी बात समझा सका हूँ, फिर हम टारगेट्स की तरफ आते हैं, टाइम भी जी जी हमारा हो गया। बिल्कुल। मैं आप सबको ये बात समझा सका हूँ। हाँ जी तभी। तो जी बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे दें। जी भाई, समझ आ गया। समझ आ गया, तो आप अपना माइंडसेट सॉफ्टवेयर चेंज कर लेंगे। जी भाई, मैं जो है वो डेली बेस पे कोशिश करती हूँ। इंटरप्शन तो बहुत आती है, लेकिन फिर भी वो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी जिंदगी में ज्यादा जो है ना वो डिफिकल्टीज इसी वजह से आ रही है कि मैं जो है सब कुछ जिसको बोलते हैं ना सही होने की ख्वाहिश कर रही हूँ, और इंटरप्शन उसी वक्त ज्यादा आती है जब आप जो है ना कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही है। जी अब्दुलरहमान भी आप क्या कहते हैं, मुनव्वर भी आप क्या कहते हैं? जी मोहम्मद हुसैन बिल्कुल भी सही कह रहे आप हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मुनव्वर एक मिनट, मोहम्मद हुसैन भी को सुनते हैं, फिर मुनव्वर भी को सुनते हैं। जी मोहम्मद हुसैन भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर जी, मैंने जो है ना सबसे पहले अपने ज़ात पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की, फिर जो है ना अपने बच्चों के ऊपर और घर में जो है ना ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और बच्चों का जो माइंड इंट्राप्रेन्योर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को सर जी कैश में जो है ना पैसे नहीं देता। जो वालिद साहब हैं वो जो है ना सुबह जब उठता है तो जो है ना अ, तमाम भाइयों के बच्चों को जो है ना
वो 10-10 रुपया जो है ना उनको खर्ची के लिए देता है। तो मैं उस चीज़ के लिए खिलाफ हूँ। मैंने कहा कि आप जो है ना इनसे कोई चीज़ काम जो है ना करवा के फिर जो है ना इनाम के तौर पर ये दे पैसे। तो वो मेरे हाँ खिलाफ हैं। आप पता नहीं किस दुनिया में जो है ना रह रहे हैं, आप का सोच क्या है? आप जो है ना पागल हो गए। मैंने कहा मैं जो भी हूँ, मैं अभी सर जी बच्चों को जो है ना अपने बच्चों को अबू तो देते हैं बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को सर जी नहीं छोड़ता हूँ। मैं उनसे अगर काम नहीं भी होता ना फिर मैं जो है ना उनसे दौड़े लगवाता हूँ। यानी कि आप जो है ना यहाँ से वहां तक 10 मरतबा चक्कर लगाओ, फिर जो है ना मैं आपको उसका इनाम दूंगा। फिर मैं जो है ना कभी उसका 10 रुपया इनाम देता हूँ, कभी पिंसर लेके देता हूँ। यानी कि उनको एज इट इज कैश में भी नहीं देता हूँ और उससे कोई चीज काम करवा के फिर जो है ना उसको इनाम के तौर पर देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना हमारा जो इंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो भी हमारा सोच भी इम्प्लीमेंट होता है और इससे बच्चों में भी जो है ना काम करने का जज्बा होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद हुसैन भी। बस इन्वायरमेंट बनाएं घर के अंदर ना, स्टेप बाय स्टेप ना इन्वायरमेंट बनाएं और जी मोनोपली का बंदोबस्त करें। सब लोग मोनोपली अपने घरों में लाएं। ठीक है, मोनोपली आप जो है ना आपके घर में होनी चाहिए। लड्डू लड्डू गेम अगर आपके पास है तो उसको फाड़ दें, जला दें। ठीक है, आपके घर में मोनोपली होनी चाहिए। ईद पे माशाल्लाह छुट्टियां थी तो मैंने बच्चों के साथ मोनोपली खेली। अक्सर ऐसा होता है गेस्ट आते हैं मोनोपली खेलते हैं, तो मोनोपली हमें बड़ी हेल्प करेगी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाने में ना। तो इस तरह से अपना टूल अपने तैयार करें, उन टूल को फिर इस्तेमाल करें। जी मुनव्वर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, आपने आपने बात सही की। आपने जो बात की है कि वाकई हमें अपने आप को बदलना होगा कि हम अभी अभी तक प्रॉपर तरीके से अपने ट्रैक पे नहीं आ पा रहे ना। कि जो आपने बात की ना कि एंटरप्रेन्योर सेट जो है ना माइंड सेट, वो वेरी इंपॉर्टेंट है उस हवाले से ना। तो आपने बात की कि जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे उसके बाद फिर आप अपनी कोशिश करेंगे अपने घर की तरफ ना और बच्चों को, तो उसके बाद आप आएंगे जो हमारी सोसाइटी है। तो ये 3 बिल्कुल स्टेप हैं। और सबसे जो जो मुश्किल इसमें टास्क है वो है अपने आप से लड़ाई लड़ना। तो आपने बिल्कुल यस, सही कहा कि आपने जो इसमें कोट किया कि जी असल में जो सबसे जो जो एक कह सकते हैं कि नफ्स की जो लड़ाई है ना, कि अपने आप को मतलब अंदर से बदलना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और जो आपसे सही कह रहे बिल्कुल थे कि ऐसे। जो हमारे अंबिया कराम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो असहाब सुफ़ा जो वहाँ पे बताते हैं कि असहाब सुफ़ा थे, वो बिल्कुल मतलब गरीब थे, मतलब कुछ अमीर भी थे, उसमें मिक्स थे, और उन्होंने फिर लीड किया पूरी दुनिया को। तो असल में उन्होंने ना अपने आप को अंदर से मारा और फिर वो लीडर बना। बिल्कुल ये ऐसे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। और जो हम काम करने जा रहे हैं डेफिनेटली एक नई चीज़ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ खुद भी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है ना माइंडसेट में अभी अभी मतलब फंसे फंसे हुए हैं। कि मतलब ना जब आपकी क्लास लेते हैं तो फिर एक मोटिवेशन बढ़ती है कि हाँ यार बिजनेस ऑनर। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि असल में जो हमारा सफर है ना, जो है वो यहाँ से है कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऑनर के माइंडसेट पर जाना है। और ये जो लड़ाई है, ये बिल्कुल लड़नी है, आपको लड़नी है। जी सर। बिल्कुल ऐसे, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अब टारगेट्स की तरफ आ जाए, बस अब क्लोज करते हैं इसे। जाम तारिक साहब ने 100 पीवी का टारगेट रखा था, 140 अचीव कर लिए, और अगला टारगेट इनका 200 पीवी का है ना। तो जाम तारिक साहब ने माशाल्लाह डबल अपने टारगेट को जो है वो किया है। और इन्होंने जो 100 पीवी का टारगेट रखा था, कर ज्यादा लिए इन्होंने ना। तो माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी एफर्ट है। और इसी तरह से अब्दुल रहमान भी ने 100 पीवी का टारगेट रखा था, 150 इन्होंने कर दिए ना। इन्होंने अपने टारगेट से 50 पॉइंट ऊपर किए। ठीक है, तो इन्होंने अगला टारगेट 500 का रखा है। अब्दुल रहमान भी माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं, मतलब अपने टारगेट को 5 टाइम इंक्रीज कर दिया ना। और ये टारगेट को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आप जो है आप अपनी पूरी बॉडी को, पूरी स्पिरिचुअल पावर को और फिजिकल पावर को फुल कैपेसिटी में यूज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब इसका सबूत अब्दुल रहमान भाई ने दिया है। ठीक है, और पहले सिस्टर राष्ट्र गिलानी ने दिया था कि उन्होंने 1000 पीवी का टारगेट रखा था,
और उन्होंने माशाल्लाह 500 कंप्लीट किए। बहरहाल उनको हेल्थ के इशू भी आ गए, मुहर्रम का भी आ गया, नहीं तो उन्होंने अपने, मैं कॉन्फिडेंट था कि 1000 पीवी उन्होंने पूरे कर लेने थे। और कुछ उनके कस्टमर जो है ना वो थोड़े से हो गए, मसला बन गया, कुछ बाहर से शॉपिंग थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो इन्होंने 1000 पीवी कर लेने थे। तो बहरहाल हिना मुश्ताक ने 50 पीवी का टारगेट किया था, इन्होंने भी 86 पीवी कर लिया, अपने टारगेट से ऊपर इन्होंने कर लिया, और इन्होंने 100 पीवी का टारगेट लिया है ना। तो ये बड़े रैशनल तरीके से चल रही है। और इसी तरह से फिर मोहम्मद हुसैन भी ने 100 पीवी का किया था और इन्होंने 66 पीवी किए और अगला टारगेट 150 कर लिया। मोहम्मद भाई भी माशाल्लाह फाइटर है, इनके वालिद साहब का मसला आ गया था, नहीं तो ये अपना 100% टारगेट पूरा कर लेते, लेकिन अगला टारगेट इन्होंने 150 बढ़ा दिया। ठीक है, राष्ट्र का हो गया। मुनव्वर भी ने 50 पीवी का टारगेट लिया था, 30 किया है ना, यानी कि 60% उन्होंने अचीव किया है, और अगला टारगेट 100 पीवी का रखा है। तो टारगेट के अंदर बस हमें ये देखना होता है कि आपका टारगेट एक तो कम नहीं होना चाहिए आपके पोटेंशियल से, और दूसरा ये है कि आपका टारगेट जो है वो ओवर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका टारगेट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो इसमें आपको फ्री रखा गया था, आपने खुद से ये अपनी मर्जी से टारगेट्स अपने रखे थे ना। तो बहरहाल ये अच्छा हुआ कि सिलसिला शुरू हो गया ना, और आप इस मोमेंटम में आ गए। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप उस मोमेंटम में आ जाए, तो आप उस मोमेंटम में आ गए। तो अब हमने अपनी पूरी एनर्जीज लगानी है, पूरी पावर लगानी है, और पूरी पावर लगा के इंशाल्लाह अपने टारगेट्स को अचीव कर लेना है इंशाल्लाह। तो टारगेट्स को कम भी ना रखें, टारगेट को बहुत ज्यादा भी ना रखें, रीजनेबल आप जो रखें। ठीक है, ऐसे इतने कम भी नहीं होने चाहिए जो इजीली पूरे हो जाए। मतलब टारगेट रखने में ये भी एक पॉइंट है कि आप कंफर्टेबल तरीके से कम टारगेट रखें कि आपको कंफर्ट जोन तोड़ना ही ना पड़े। तो टारगेट हमें ना कंफर्ट जोन को तोड़वा के बाहर निकालते हैं, तो इसलिए टारगेट हमें ना मतलब ज्यादा रखने चाहिए, बहुत ज्यादा रखने चाहिए। तो बहरहाल ये लर्निंग है हम सब के लिए। आप सबने टारगेट रखा, अचीव किया, और अब अगला टारगेट सेट किया है ना, और इंशाल्लाह अगले महीने मजीद लर्निंग होगी इसके ऊपर। और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आने वाले उसमें हम इस पे बात भी करेंगे, पीपीटी भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ना टारगेट्स की ट्रेनिंग में पीपीटी भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से तारिक भाई? नहीं तभी सब सब सही है, आपने सही डिफाइन किया है। इसमें जैसे मैंने अपना ना मतलब 140 हो गया तो मैंने 60 का इसमें एफर्ट कर रखा है कि बढ़ाया है अपना 200 तक, ताकि मुझे एफर्ट करनी पड़े ना। 140 तक तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो 60 मैंने ऐड किए ताकि मुझे इजी ना रहूं, थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करनी पड़े। जी सही है, जी नहीं अच्छा किया माशाल्लाह, बहुत जी अच्छा किया। तो सब लोग स्ट्रगल करेंगे, सब लोग अपनी एनर्जीज लगाएं और कोशिश करें वक्त से पहले टारगेट अचीव करें, और अपने टारगेट को ना आप कमरे में लिख के लगाएं। ठीक है ना, उसको आपने सोने से पहले एक दफा जरूर देखना है, और उठते हुए सबसे पहले आपकी नजर टारगेट पे पड़े। तो इस फार्मूले के ऊपर आप अमल करें। छोटा सा फार्मूला है, फार्मूले और भी हैं, तो वो इंशाल्लाह आगे फर्दर ट्रेनिंग्स में आप देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो ये एक पूरी साइंस है, टारगेट्स को सेट करना, टारगेट्स को अचीव करना, ये पूरी एक साइंस है। तो इस साइंस को हमने समझना है इंशाल्लाह ताला। तो सब लोग अपने अपने टारगेट अपने कमरे में लिख के लगाएं और उसको देखा करें। ठीक है, सोने से पहले जरूर देखें, और सोने जब उठते हैं उस वक्त जरूर देखें। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो फुल पावर में होता है, और सबसे ज्यादा पावर में होता है तहज्जुद के वक्त। तो बहरहाल आप ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह करें। कोई बात आप कहना चाहें? आज की अच्छी बात बता दें, एक आधे आधे मिनट में जल्दी से। तारवी, बल्कि मोहम्मद हुसैन भी जी आप बता दें आज की अच्छी बात। जी तारवी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने मुझसे कहा, मैं फिर मुझे आप एंड पे कह रहे हैं ना। मैं चलिए एंड पे आप आपने क्लोज कर दीजिएगा, आप एंड जी में क्लोज जी कर जी दीजिए मोहम्मद हुसैन भी। तभी तभी वो बात खत्म होगी। तभी जो हमने कहा टारगेट लिख के लगा दे, और सुबह उठने से पहले देखें, और रात हाँ, और को रात सोने से को पहले सोने से देखें। पहले, सोने से पहले 2 टाइम जरूरी है ये ना। हाँ, ठीक है 2 भाई। टाइम जरूरी। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो आप नहीं देखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड देखेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड देखेगा। ठीक है, ठीक है भाई।
जी जी, आज क्या सीखा मुनव्वर भी बताते हुए जाएं। तभी जो पॉइंट अच्छा लगा कि जो मैंने शेयर कर चुका हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी है हमने, तब हम अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और फिर टारगेट के बारे में जो भी पॉइंट शेयर किया आपने, ये बड़ा अच्छा था। वैसे ओवरऑल तो काफी पॉइंट्स मिले हैं कि जो आपने फॉलो किया द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का, कि हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, उनको फोर्स नहीं किया जाता। तो ये दोबारा रिवाइज हुआ कि वाकई हम अभी भी सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज माइंडसेट पे काम कर रहे हैं ना, कि कोई हमें फॉलो करेगा तो इस तरह ना, क्योंकि हमारी जो है पैदाइश ऐसी हुई है ना, और जो और सिस्टम था उसमें भी ऐसा था। तो ये आप सही कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये होता है कि आपने अपने टारगेट रखे होते हैं, उस टारगेट के मुताबिक आप खुद काम करते हैं और आपको वो टारगेट खुद काम करवाता है, और आप खुद ही अपना मतलब खुद ही अपना काम करते हैं और इंटरेस्ट आपका उसमें बिल्डअप होता है ना। तो जो आपने बात की फिर बच्चों के हवाले से भी कि जो आपने बात की अमेरिका में जो बच्चे हैं वो खुद ही ग्रोन अप होते हैं ना, कि उनका जो मतलब पैदाइश से लेके जब वो आते हैं दुनिया में, तो वो माइंडसेट उनका होता है एंटरप्रेन्योर, और वो बहुत जल्द अपने आप को अचीव कर लेते हैं। तो तभी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमें अब इंशाल्लाह तय कर लिया कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है ना, क्योंकि ये पहली जो लड़ाई है, हाँ जी, ये लड़ाई अपनी मतलब किसी ने हेल्प नहीं करनी। जाहिर है, अब सीखा है कि जो आपके अपलाइन है या मोस्ट अपलाइन है वो आपकी सिर्फ गाइडलाइन कर सकती है, तो जो बदलना है वो आपने अपने आप खुद बदलना है। जी अगर ऐसी आप चाहते हैं कि बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली में और आपके अपनी पर्सनल लाइफ आप फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। जी जी भाई। ऐसी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने समरी बयान की। इसमें रॉबर्ट ये कहता है कि जब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले माइंडसेट वाले बिजनेस ओनर की लाइफ शुरू करते हैं, तो उन्हें वो कहते हैं उन्हें कल्चरल शॉक लगता है। कल्चरल शॉक, ठीक है, मतलब एक रवायती शौक लगता है। क्यों? वहां पे उनको कोई कहने वाला नहीं होता, इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता, कि वो वेट कर रहे होते हैं हमें कोई कहे तो हम काम करें। तो उन्हें फिर बड़ा अजीब लगता है, और वो उन्हें ये शौक लगता है। तो ये होता है, मतलब ये आपके साथ भी हो गया ऐसा ना, लेकिन आपने अपना माइंडसेट जो है वो बनाना है एंटरप्रेन्योर वाला। जी मोहम्मद हुसैन भाई, आप बता दें जी, आप शेयर कर दें। जी सर जी, मैंने तो आज यही चीज़ सीखा है कि हमें जो है ना इंट्राप्रेन्योर जो माइंड सेट है वो जो है ना अपने ज़ात में और अपने घर में और अपने सोसाइटी में जो है ना वो माइंड सेट इम्प्लीमेंट करना है। ये पॉइंट मुझे जो है ना सर जी अच्छा लगा है। जजाकल्ला जी, थैंक यू। अब्दुल भी महन नमाज पढ़ने चलेंगे शायद। जी जी सिस्टर सर। दीना। जी जी अब्दुल भी। जी सर, मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा है कि वो हम अपने आप को ना इस वक्त रियलाइज करें कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारा जो वर्किंग पैराडाइम है वो कहाँ पे खड़े हैं। हम इस मतलब एक्सपेक्टेशन में तो नहीं है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर में हैं। तो क्या हमारा वो जो टाइम है 10,000 आवर्स का ना, क्या वो स्टार्ट हो गया? उस हवाले से जो पॉइंट सर था ना आज, वो मुझे काफी ज्यादा क्लिक किया है, ताकि हम अपने आप को रियलाइज करवाएं कि क्या हम उस कैटेगरी में हमारा वर्क स्टार्ट है। हमारे वो जो 10,000 घंटे का पीरियड है वो क्या स्टार्ट हो गया? तो वो वाली जो अकाउंटेबिलिटी है, एक ये चीज मुझे अच्छी लगी। सेकेंडली सर, मुझे जो अपने एंटरप्रेन्योर की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की, फिर आपने स्पिरिचुअलिज्म की एग्जांपल्स दी, तो वो मेरे लिए काफी मतलब मोटिवेशन का बेस थी। यहाँ पे जो मुझे एक लफ्ज इंस्पायर करता है आप की हदीस मुबारक से ना, जिसकी वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, और ये मेरा पैशन है बिजनेस ना। तो आप सल्लम का सर फरमाने वाली शान है कि सच्चा और ईमानदार जो ताजिर है वो क़यामत के दिन शहीदों के साथ, अंबिया कराम के साथ और सिद्दीकीन के साथ खड़ा होगा। सर सिर्फ ताजिर एक ऐसा पर्सन है, मतलब एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फर्द है जिसको आप सल्लम ने कहा है कि वो शहीदों के साथ उसका मकाम होगा, अंबिया कराम के साथ होगा,
और शुहदा के साथ होगा। ये कितने बड़े अजीम दर्जे हैं। मतलब अगर आप शहीद नहीं हुए, आपका वो मकाम आपको दिया जाएगा। सिर्फ ताजिर को कहा, बाकी किसी पेशेवर को नहीं कहा। इतनी इम्पोर्टेंस हमें इस्लाम इस चीज की इतनी दे रहा है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो तिजारत है, सिर्फ उसको इतनी मतलब अहमियत आप वसल्लम ने दी है कि इतना बड़ा मकाम ताजिर को मिलेगा कल क़यामत वाले दिन। तो ये चीज माशाल्लाह, मुझे बड़ी जब बात। स्पिरिचुअलिज्म बात आती है तो ये हदीस मुबारक आप वसल्लम की मुझे याद आ जाती है ना। तो मैंने बड़ी कहा ये बात। भी शेयर कर दूंगा ना। तो ये बड़ी स्पेशल है, यहाँ से भी अब्दुल भाई, बहुत ज्यादा करेज मिलती है। जी जी अब्दुल बिल्कुल, भाई, बहुत अच्छे अब्दुल भाई, वेल डन अब्दुल भाई, थैंक यू। जी जी मिनवर भाई। अब्दुल भाई, मैं क्या कहता था कि अब्दुल भाई, ये जो आपने पढ़ी है, हदीस बात पढ़ी है, अगर आप ये आपको मिल जाए तो आप शेयर कर दें ग्रुप में। मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अभी शेयर कर देता। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, हाँ, ठीक है मीटिंग के बाद मैं शेयर कर दूंगा। मैं कहता मेरे पास रेफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह ना। जी, और ये ठीक है, ठीक सही है। हदीस है, ये ज़ईफ नहीं है, ये सही हदीस है ना। जी 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 हाँ, तो उसका इंशाल्लाह मैं रेफरेंस दे दूंगा। जी, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक वेल डन अब्दुल भाई, वेल डन। जी सिस्टर हिना मुश्ताक, आप अपनी शेयरिंग कर लें। जी सर, माशाल्लाह से आज का सेशन जो है ना बहुत अच्छा रहा। और मैं तो हमेशा खुद इस बात पे जोर देती हूँ कि इंसान जो है ना वो खुद को चेंज करे। खुद को जब चेंज करेगा फिर उसके बाद जो है ना उसके घर की बारी आएगी। घर के बाद फिर देन जो है वो इफेक्ट जो है बाहर जाएंगे। ठीक है, बाहर तभी जो है वो सोसाइटी को चेंज कर पाएगा जब सबसे पहले उसकी खुद की जो जात है वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसा कि आपने एक दफा कहा था कि बिल्कुल सूरज की शुआओं जैसी, कि जिससे जो है वो सारे फायदा उठाएं। फिर उसके बाद आपका घर का माहौल आता है, बच्चे आते हैं, और देन ही जो है आपका इफेक्ट जो है किसी दूसरे पे अच्छा पड़ सकता है। लेकिन जब आप पहले खुद ठीक नहीं होंगे, आपका जो बच्चे हैं घर का माहौल ठीक नहीं होगा, तो देन जो है वो आप सोसाइटी को क्या इफेक्ट देंगे। तो ये जो है बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा टारगेट की जो सेटिंग है मतलब हम पिछले मंथ से कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा। और तीसरे नंबर पर ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें जो है वो खुद इन्हिसार जो है वो होना पड़ेगा, ना कि हम जो है ज़्यादातर इन्हिसार अपने अपलाइनर पे करें। क्योंकि जो है ना वो एरिक वरे का है कि जो आपका अपलाइनर है वो आपके लिए जो है मतलब हेल्पफुल भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आपको नहीं भी, यानी आपको खुद जल्द से जल्द जो है वो खुद एनिसार होना पड़ेगा, यानी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, यानी दूसरों पे कम इनिसार करना। तो ये जबरदस्त। माशाल्लाह से अभी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन मुझे सारे के सारा जितना भी है मैंने आप लोगों की कन्वर्सेशन सुनी तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये जिसको बोलते हैं माइंड ब्लोइंग, एक रिवीजन हो गई दोबारा अगेन। चलिए माशाल्लाह, वेल डन सिस्टर, वेल डन, जबरदस्त। चलिए माशाल्लाह जी, सबकी शेयरिंग होगी। तारिक भाई, आप क्लोज जी करके जी अपनी शेयरिंग कर दें। जी जी। तभी आज हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आई थिंक हमने आज पार्ट किया है कि टारगेट को हम सब ने टारगेट को सेट करना, उसको अचीव करना और उसको रिवाइज करना, ये तीनों हमने आज इसको एक्सरसाइज किया ना। तो ये हमेशा हमें बैच के 3 ईयर बैच में हर बैच के जो पीरियड होगा उसमें ये काम आता रहेगा, इसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो ये एक बहुत अहम पार्ट था जो हमने आज इसको समझा सीखा। दूसरा ये था कि जो हम बैच में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है 5 to 10 आवर्स हम दे रहे हैं। तो हमारे वो जो 10,000 आवर्स हैं, वो मेरा ख्याल है हम उसमें से वीकली 10 आवर्स 5 to 10 आवर्स हम उसमें से कंज्यूम करना हमने स्टार्ट कर दिया है ना। तो हमारा सफर उस हिसाब से स्टार्ट हो गया। तो दूसरा, अब्दुलरहमान भाई ने भी बहुत ज़बरदस्त रेफरेंस दिया इस डिस्कशन में। ये नॉलेज ऐड अप होता रहता है। तो अब्दुलरहमान भाई ने जो हदीस शरीफ का रेफरेंस दिया तो वो भी बहुत ज़बरदस्त, मतलब अच्छा है सबके लिए, सब ने उसको बड़ा वो उससे मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। और
एक और चीज जो है ना, मैंने वो एक तो ये था कि बिजनेस माइंडसेट के हमने डिफरेंट पहलू डिस्कस हुए, जैसे मिसाल के तौर पे कि आपने कहा कि जो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं वो खुद इनिशिएट, उन्हें कोई कहता नहीं है, उन्हें खुद काम करना पड़ता है ना। तो मतलब वो एक पॉइंट बड़ा अहम, मैंने ज्यादा बाकी पॉइंट से मैंने वो ज्यादा पिक किया। और फिर हमारा जो अ, ये एक और आपने जो बात की, वो जो रेफरेंस दिया कि 5 फ्रेंड्स वाला और बुक का जिक्र किया, तो क्योंकि हम थोड़ा स्लो चल रहे थे ना, तो जब वो बुक का बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में किसी चैप्टर में वो है 8 एसेट्स में से है, तो उसके बाद मेरा इश्तियाक बढ़ गया है कि वो वाला चैप्टर तक मैं जल्दी से पहुंच जाऊं और इसको दोबारा से इसको प्रॉपर तरीके से इसको समझूं इस चैप्टर को। तो जबरदस्त, जबरदस्त तारिबी। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बहुत प्यारी किताब है तारिबी। इसको जी काश जी आप पढ़ ले, आपकी मिसेस पढ़ ले, घर वाले जी पढ़ जी ले, घर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। बहुत जी जी प्यारी किताब बिल्कुल है। ऐसे जी और जी जी यंग जी जी एंटरप्रेन्योर हमारी क्लास है ना, यंग एंटरप्रेन्योर क्लास, उसको फोकस करें सब लोग, अपने बच्चों को बच्चियों को उसमें डालें आप ना। और फिर आप जी अपने जी सर्कल से भी लोगों को डालें। आप कहें कि ये क्लास जी जी आप करवाते हैं, आपका सिस्टम करवाता है, सही सही तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह सर्कल से भी लोगों को उसमें डालें। तो हमने ना मतलब ये टूल है हमारे, मतलब पॉइंट समझने की कोशिश करें। जी जी ठीक है, प्लांटेशन हमारा एक टूल है। प्लांटेशन आप रेफर करें कि आपको जी सबसे जी सस्ते, पाकिस्तान में सबसे सस्ते प्लांट आपको जैनवन सिस्टम की नर्सरी से मिलेंगे। आपको सही जैनवन सिस्टम की एंटरप्रेन्योरल क्लास, आपको सबसे अच्छी क्लास आपको वीक में एक दफा मिलेगी। जी जी ठीक है, तो ये आपके टूल है, आप सबके ये टूल है। तभी बिल्कुल। ये बता दें कि जो जो अब बता रहे कि एंटरप्रेन्योर की क्लास अब उसकी टाइमिंग क्या है, हफ्ते को हो रही है ना? 8:30 बजे होती है ना असीम, 8:30 बजे, 8:30 बजे होती है एंटरप्रेन्योर क्लास। देखो जी, 8:30 बजे होती है। ठीक है तभी सही, हफ्ते को ना? हाँ, हफ्ते को। तो जी तभी उस सही हो क्लास को गया। हमने फुल करना है, उस क्लास को हमने फुल करना है। उस क्लास में सोसाइटी से लोग नहीं आएंगे, ये आपकी और हमारी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हम में हल 4 या 5 साल से वो क्लास चल रही है। कोई एक भी पेरेंट ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चों को उस क्लास में अभी तक चलाया हो। 2-3 माह बस आते हैं, 2-3 माह की कैपेसिटी है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट इम्प्लाइंग माइंडसेट है। तो आप लोगों का तो माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप जो है ना इसके लिए स्ट्रगल करें। और चारों बच्चे माशाल्लाह हर हर हफ्ते एक पेज पढ़ा देते हैं, हर हफ्ते। तो मतलब चले, इनका तो फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये है तो सोसाइटी के बच्चों के लिए। जी जी तो अभी तक हमें 4 सालों में एक फैमिली भी नहीं मिली कि जो ये रियलाइज कर सके कि ये क्लास बहुत अच्छी है। तो अब आप अपनी मैशत के बारे में आप अंदाजा कर सकते हैं। आप अपने मुल्क के फ्यूचर के बारे में भी अंदाजा कर सकते हैं। और आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो कश्ती वाला मामला हुआ, हमारे इतने 100 पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हुए, कि ये मामला आगे रुकेगा या चलता रहेगा। आप इस चीज का तभी भी ये अंदाजा कर सकते तभी ये नहीं स्टॉप होगा, ये आगे चलेगा। हैं। तो मतलब आप जब लोगों को या अपने बच्चों को, लोगों के बच्चों को उस क्लास में लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे, तो हमें एक उम्मीद बन जाएगी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ये मामला रुक जाएगा। तो हमें एक उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि सीधी तरफ हमें आपने बात की पेरेंट्स ना, आने नहीं देंगे। ये तो आपने बात की ना कश्ती वाली, यहाँ भी जो मैंने एनालाइज किया कि आप भी इसमें करेंगे कि मेन चीज हमारा जो है ना माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट के थ्रू हम गए, मतलब हमने 30 लाख दिए, 35 लाख दिए, तो वही बात आ रही है कि हमारा जो है ना माइंडसेट, अगर माइंडसेट हमारा चेंज होगा तो डेफिनेटली हमारा काम होगा सारा कुछ। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे। तो आप लोग इसलिए ना, मतलब जो आप जॉब लोग समझते, आप लोग अपने अपने बच्चे, भाई के बच्चे, भतीजे भांजियां, उनको उस क्लास में भेजें, ताकि हम मिल के इन्वायरमेंट बना सके ना। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत है, इसी में हमारे मुल्क का सर्वाइवल है, कि बिजनेस ओनर माइंडसेट तैयार किया जाए। तो चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, ऑनलाइन होने का बहुत शुक्रिया। कल हमारी जो है वो वेलनेस क्लास है। तो वेलनेस क्लास में इंशाल्लाह हम जो है ना कैल्शियम पढ़ रहे थे, और इंशाल्लाह कल भी हम कोशिश करेंगे 2-3 स्लाइड हम और मुकम्मल कर लेना। वेलनेस क्लास का हमारा कोर्स काफी ज्यादा रहता है,
तो उसे अब हमें ना स्पीड अप करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से फिर हम ना ये ऑब्जेक्शन वाली जो बुक है ना, इसको हम शुरू करेंगे, इसको हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है कन्वर्सेशन जारी रखें। कल ओपीपी की जाए ना की जाए, परसों सॉरी जी इधर भी परसों मुहर्रम है, मुहर्रम है ना। मेरे ख्याल है। जी जी 9 मुहर्रम है, 10 9 10 आएगा तो मुहर्रम है, 9 मुहर्रम है। हाँ बताएं फिर आप लोग की जाए ओपीपी या ना की जाए। सर जी नेक्स्ट मेरा टाइम हो ख्याल है जाए तभी वैसे इसको, जी मुनासिब जी तो इसको नहीं रहेगा ना, हैं? नेक्स्ट टाइम हो मुहर्रम जाए, का नेक्स्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है ऐसे कर लेते हैं, नहीं करते जुमे को नहीं करते, ठीक है जी, जी ठीक है जी नहीं जी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है थैंक यू जी, थैंक यू जी जी, जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सलाम।